मेरे जीजाजी की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरी दीदी एक समझदार और खुशमिजाज महिला हैं। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते हैं, जहां उनका खुशहाल जीवन बीत रहा था। एक दिन मैं गर्मी की छुट्टियों में उनके घर रहने आई। मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी मासूमियत और खुश खिलखिलाती हंसी में अभी भी गांव की ताजगी थी। मेरा वहां आना मेरे जीजाजी और दीदी दोनों के लिए एक नया ताजगी भरा अनुभव था। जीजाजी को मेरी चंचलता और नटखट अंदाज ने हंसने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेफिक्री और मेरी बातें जीजाजी के दिल को कहीं न कहीं छूने लगीं। एक शाम जब जीजाजी की बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की फुहारें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, तभी मैं वहां आ गई। मैंने कहा, जीजाजी आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी तो दिल खोल कर मुस्कुराइए। जीजाजी मुस्कुरा दिए। शायद मेरी इसी मासूमियत ने मुझे खास बना दिया था। वो रात, वो बातें, वो ठंडी हवा, कुछ था जो जीजाजी को बदल रहा था। लेकिन यह बदलती भावनाएं उन्हें कहीं न कहीं उलझन में डाल रही थी। वह अपने मन की बात किसी से कहीं नहीं कह सकते थे। अगली सुबह घर में हलचल का माहौल था। दीदी ने नाश्ता तैयार किया और मैं उनकी मदद करने लगी। अचानक जीजाजी की नज़र मुझ पर पड़ी। जब मैंने हल्के गुलाबी रंग की सूती सलवार कुर्ता पहना था, मेरी हंसी और मेरी नटखट बातें शायद उन्हें और भी आकर्षित कर रही थीं। तो जीजाजी बोले, तुम सुबह सुबह इतनी चुलबुली कैसे हो सकती हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हल्की शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। क्योंकि जीजाजी, आपको मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने थोड़ा असमंजस में कहा। तुम्हारी हंसी में वह ताजगी है जो शायद इस घर में कमी थी। उनकी इस बात ने मेरे दिल को कहीं न कहीं छू लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह महज एक तारीफ थी या कुछ और। रात को हम सब छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और तारे जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रहे थे। मैं जीजाजी के बगल में बैठी थी और दीदी हमसे कुछ दूरी पर अपने फोन में व्यस्त थी। जीजाजी बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से यह घर और भी हंसता खिलखिलाता लगने लगा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पल, वह एहसास कुछ था जो हमें और करीब ला रहा था। कुछ दिन और बीत गए। दीदी की व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी और इसी बीच मैं और जीजाजी और भी करीब आने लगे। एक दिन मैं रसोई में कुछ बना रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कहा, क्या मदद कर दूं मैं आपकी? मैंने हंसते हुए कहा, आप किचन में? आज सूरज कहाँ से निकला है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। उनके शब्दों में एक अलग ही गहराई थी जिसे मैं महसूस कर सकती थी। जब हम साथ में सब्जियां काट रहे थे, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराईं। मैं थोड़ा चौंक गई, पर उन्होंने नजरें नहीं हटाईं। वो पल, वो छूने का एहसास मेरे दिल को अजीब सी हलचल में डाल गया। रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोचने लगी, यह क्या हो रहा है? क्या मेरे दिल में जीजाजी के लिए कुछ और भी भावनाएं पनप रही हैं? अगले दिन हम सब पिकनिक पर गए। जंगल के रास्तों में झरनों की कलकल और पत्तों की सरसराहट के बीच हमारे दिलों की धड़कनें और भी तेज हो गईं। जीजाजी का मेरे करीब आना, उनकी नजरों का मेरे चेहरे पर टिक जाना, यह सब कुछ नया था, कुछ अलग था। पिकनिक के बाद मैं और जीजाजी और भी करीब आ गए। हमारी नजरों में अब वह झिझक नहीं थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, मैं बालकनी में खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। तभी जीजाजी भी वहां आ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम सोई नहीं? मैं बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो पास आए और मेरे करीब खड़े हो गए। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं।
कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना यह घर सूना लगने लगेगा जब तुम वापस जाओगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वह कशिश थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। तभी एक हल्की हवा का झोंका आया। मेरे बाल उड़कर उनके चेहरे से टकराए। उन्होंने अपने हाथों में मेरे बालों को पीछे किया और हमारी नजरों का मिलना वह एक अनकहा वादा था। वह रात के बाद से हमारी खामोशियां और भी गहरी हो गईं। जीजा जी का मेरे करीब आना, उनकी धीमी आवाज में बातें करना मेरे दिल को और भी बेचैन कर रहा था। एक दिन जब दीदी घर पर नहीं थी, हम दोनों अकेले थे। जीजा जी बोले, तुम्हें मेरे बिना यह घर कैसा लगेगा? उन्होंने सीधा सवाल किया। मैं चुप हो गई। मेरे दिल में एक तूफान था। मैं बस उनकी ओर देखती रही। हमारी नजरों का मिलना एक अधूरी मोहब्बत की दास्तां को बयां कर रहा था, लेकिन यह खामोश मोहब्बत कब तक चल सकती थी? दीदी ने भी धीरे धीरे हम दोनों के बदले हुए व्यवहार को महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं और जीजाजी अकेले बैठे थे, दीदी अचानक कमरे में आई और हमारे बीच की नजदीकियों को देखकर चौंक गई। उनकी आंखों में शक और दर्द का साया था। क्या हमारे रिश्ते का यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर हम इन खामोशियों से बाहर निकलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे? दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।